Hello students, hope you are doing well. So in this playlist we are going to cover the topic equivalency relation. Before equivalency relation we have to understand what is ordered pair and what is Cartesian product and what is relation. तो उसके लिए मैंने दो सेट लिए हैं. A set is x y z and the B set is 1 2. तो अगर हम A के एलिमेंट्स की बात करें कि A में कितने एलिमेंट्स हैं 3 और B में कितने एलिमेंट्स हैं 2, तो हम इनके ऑर्डर्ड पेयर बनाएंगे. ऑर्डर्ड पेयर का मतलब है कि हमने एक एलिमेंट को लेफ्ट पोजीशन देनी है और दूसरे को हमने राइट पोजीशन देनी है. तो क्या बनेगा x1, दूसरा ऑर्डर बनेगा x2, थर्ड ऑर्डर बनेगा y1, फोर्थ ऑर्डर विल बी y2 एंड द फिफ्थ ऑर्डर विल बी z1 एंड द सिक्स्थ ऑर्डर विल बी z2. ठीक है, तो ये हमने सारी ऑर्डर पेयर लिखी है. राइट, ऑर्डर पेयर का मतलब है दो सेट के एलिमेंट्स को कुछ फिक्स पोजीशन देना, एक को लेफ्ट में रखना और एक को राइट में रखना. तो आप बेटा x1 की जगह पे 1x भी बना सकते हो. इसका मतलब आपने B को लेफ्ट में रखा है और A को राइट में रखा है. तो इट इज अप टू द स्टेटमेंट और जो भी सिचुएशन के अकॉर्डिंग हमें दिया होता है. ठीक है, उसके बाद हमारे पास टॉपिक आ जाता है कार्टेशियन प्रोडक्ट. अब कार्टेशियन प्रोडक्ट बनती कैसे है? कार्टेशियन प्रोडक्ट दो तरह से बनेगी, चाहे तो आप A क्रॉस B बना लो और चाहे आप B क्रॉस A बना लो. तो कार्टेशियन प्रोडक्ट का मतलब होता है सेट ऑफ ऑल ऑर्डर्ड पेयर. सेट ऑफ ऑल ऑर्डर्ड पेयर मतलब कि जितने भी आपने ऑर्डर्ड पेयर बनाए हैं ए से लेके बी तक, ए क्रॉस बी तक, उन सभी को करली ब्रैकेट में लिख दो, क्योंकि यहाँ पे वर्ड क्या यूज हो रहा है? सेट. सेट यूज हो रहा है तो सेट का मतलब होता है कि हमें सारे एलिमेंट्स को कॉमा के साथ डिस्टिंग्विश करके करली ब्रैकेट में लिखना है. तो मैं सारे ऑर्डर्ड पेयर को इस तरह से मैंने करली ब्रैकेट में लिख दिया. तो हम इनको क्या बोलेंगे? कार्टेशियन प्रोडक्ट. y2 z1 z2. तो ये हमारी बन गई कार्टेशियन प्रोडक्ट. इसी तरह अगर मुझे b क्रॉस a की कार्टेशियन प्रोडक्ट लिखनी है तो वो आ जाएगी 1x 1y 1z. ठीक है, उसी तरह हमारे पास 1x 1y 1z हो जाएगा. फिर हमारे पास आ जाएगा 2x 2y एंड 2z. ठीक है, तो अगर आप यहाँ पे देखोगे कि क्या कार्टेशियन प्रोडक्ट a और b की सेम होगी? नहीं सेम है, क्योंकि x पे यहाँ पर लेफ्ट में कोई और एलिमेंट है और यहाँ पे लेफ्ट में कोई और एलिमेंट है. तो हम कह नहीं सकते कि कार्टेशियन प्रोडक्ट इक्वल होगी. बट यस, हमारे पास जो नंबर ऑफ एलिमेंट्स है कार्टेशियन प्रोडक्ट में, जैसे कि मेरे पास यहाँ पे एलिमेंट्स हैं एन, ए क्रॉस बी में कितने एलिमेंट्स हैं अगर हम देखें तो हमारे पास एलिमेंट्स बन रहे हैं 1 2 3 4 5 6. मैं क्या वर्ड यूज कर रही हूँ? एलिमेंट्स. ठीक है, तो यहाँ पे कितने यहाँ पे भी एलिमेंट्स ही यूज हो रहे हैं, लेकिन यहाँ के जो एलिमेंट है ना सिंगल अल्फाबेट है ये भी एलिमेंट, लेकिन इस यहाँ पे जो एलिमेंट है वो सिंगल अल्फाबेट है. अल्फाबेट्स हम यूज कर रहे हैं. और यहाँ पे जो एलिमेंट है वो किस फॉर्म में है? वो ऑर्डर्ड पेयर में है. दीज आर इन द ऑर्डर्ड पेयर. ठीक है, तो ए क्रॉस बी में कितने एलिमेंट थे? 1 2 3 4 5 6 एलिमेंट्स. और इसी तरह अगर हम बी क्रॉस ए के एलिमेंट्स देखें तो वो भी हमारे पास 6 ही बनेंगे. देखिए 1 2 3 4 5 6, तो बी क्रॉस ए में भी 6 एलिमेंट है. तो इसका मतलब ए क्रॉस बी और बी क्रॉस ए के जो नंबर ऑफ एलिमेंट्स बनते हैं वो क्या बनते हैं? सेम बनते हैं. तो इसके लिए हम फॉर्मूला क्या लगाते हैं? नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए मल्टीप्लाई नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन बी. तो अगर आपको सिंपल एक एमसीक्यू में पूछा जाता है कि कार्टेशियन प्रोडक्ट में कितने एलिमेंट्स हैं, तो दोनों के ऑर्डर पेयर को मल्टीप्लाई कर दो. तो जैसे ए में हमारे पास कितने एलिमेंट्स थे? 3 एलिमेंट थे, तो मैंने यहाँ पे 3 लिख दिया. और बी में 2 एलिमेंट थे तो हमारे पास आगे से. ऐसे ही अगर आप बी क्रॉस ए फाइंड आउट करोगे तो भी आपका वही फॉर्मूला बनेगा, एलिमेंट इन बी और एलिमेंट इन ए. तो बी में एलिमेंट थे 2 और ए में एलिमेंट थे 3, तब भी हमारा आंसर 6 ही आएगा. ठीक है, उस कार्टेशियन प्रोडक्ट बनने के बाद हम आते हैं रिलेशन पे. तो देखिए बेटा, ये हमारे पास थी कार्टेशियन प्रोडक्ट, ये मैंने लिख ली. अब जो रिलेशन होता है ना, रिलेशन होता है सबसेट होता है ए क्रॉस बी का. और रिलेशन का अगर हम सिंपल भी मीनिंग देखें तो दो एलिमेंट्स के बीच में क्या रिलेशन है. ठीक है, तो ये सबसेट क्यों होता है? क्योंकि मैं ना यहाँ से बहुत सारे रिलेशंस बना सकती हूँ. पहला तो मेरा रिलेशन होगा एम्प्टी. एम्प्टी सेट इज सबसेट ऑफ एवरी सेट. ठीक है, तो पहला रिलेशन तो ये बन गया. अब अगर मुझे कोई और रिलेशन बनाना है तो मैं कोई भी दो एलिमेंट उठा लेती हूँ. लाइक जैसे मैंने ये एक सिंगल एलिमेंट ले लिया सपोज, और थर्ड रिलेशन में मैंने दो एलिमेंट रख लिए, x1 रख लिया, y और 2 रख लिया. ठीक है, फिर मैंने फोर्थ रिलेशन बना लिया. फोर्थ रिलेशन में सिर्फ मैंने z2 रखा. फिफ्थ रिलेशन में मान लो मैंने 3 ले लिए, x1 x2 और y1. ठीक है, और फिर मैंने सिक्स रिलेशन बना दिया. ये मेरी मर्जी है, देखो मैं रेंडमली ऐसे ही उठा रही हूँ ऑर्डर्ड पेयर और मैं रिलेशन बनाती जा रही हूँ. और आप देख रहे हो कि हर रिलेशन, जितने भी मैंने रिलेशन बनाए हैं, सारे रिलेशन किसका सबसेट है? ए क्रॉस बी का. क्योंकि आ कहाँ से रहे हैं? ए क्रॉस बी से ही तो आ रहे हैं. हर एक रिलेशन सबसेट है ए क्रॉस बी का. तो अब ये मैक्सिमम कितने रिलेशंस बनते हैं? तो हमारा पहला क्वेश्चन आ जाता है नंबर ऑफ रिलेशंस.
ठीक है। तो नंबर ऑफ रिलेशन जो बनते हैं वो बनते हैं 2 रेज टू पावर m का मतलब 2 रेज टू पावर पहले सेट का ऑर्डर मल्टीप्लाई दूसरे सेट का ऑर्डर। ठीक है। तो ऑर्डर का मतलब जितने भी एलिमेंट है उसको Na से भी लिख सकते हैं आप, OA से भी लिख सकते हैं। ठीक है। तो OA ये हमारे कितने एलिमेंट हो गए, 3 थे, और बी में कितने एलिमेंट थे, 2 थे, तो 2 रेज टू पावर 6 विच इज इक्वल टू 32, सॉरी 64। ठीक है। तो हमारे पास टोटल 64 रिलेशन बनेंगे। अब ये कोई भी पर्सन फ्री नहीं होगा कि इतने सारे रिलेशन आपको यहाँ पे बना के दिखाए, लेकिन अगर हम मैक्सिमम रिलेशंस की बात करें तो वो 64 होंगे, और अगर हम मिनिमम रिलेशंस की बात करें तो कोई भी नहीं होगा, जिसको हम क्या बोलते हैं, एम्प्टी सेट, मतलब खाली होगा वो रिलेशन, कोई भी नहीं बनेगा। और क्यों बनेगा खाली, क्योंकि एम्प्टी सेट इज सबसेट ऑफ एवरी सेट। तो हम यहाँ पे कह रहे हैं कि एम्प्टी सेट किसका सबसेट है, कार्टेशियन प्रोडक्ट का। ठीक है। तो आपके पास जो टोटल नंबर ऑफ रिलेशंस बनते हैं वो कितने बनते हैं, 2 रेज टू पावर mn। ये आपने एक तो फॉर्मूला लर्न करना है। अब ये जितने भी मैंने रिलेशन बनाए हैं, ये जितने भी हमने रिलेशंस लिखे हैं, जैसे रिलेशन 1 है, रिलेशन 2 है, रिलेशन 3 है, तो क्या ये सारे रिलेशन इक्विवेलेंस रिलेशन है या नहीं। तो अब हम वो चेक करेंगे। तो सबसे पहले हम इसकी डेफिनेशन देखते हैं, इक्विवेलेंस रिलेशन होता क्या है। तो देखो बेटा, रिलेशन इक्विवेलेंस प्रूव करने के लिए हमें 3 चीजें चाहिए होती हैं, रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव। रिफ्लेक्सिव का मतलब है अपने आप से रिलेशन। ठीक है। अपने आप से रिलेशन मतलब कि कोई भी एलिमेंट क्या अपने आप को रिलेट कर रहा है, ए रिलेशन ए, मतलब ए रिलेट्स ए। या आप ये भी लिख सकते हो कि क्या ए बिलोंग कर रहा है रिलेशन को। तो उसके लिए मैंने जैसे यहाँ पे एक एग्जांपल लिखी है, एक रिलेशन लिया है 1 1 2 2 2 3 3 2 3 ये रिलेशन है। सबसे पहले ना इसके नंबर्स आइडेंटिफाई करो, इसमें कौन कौन से नंबर्स यूज हो रहे हैं, 1 यूज हो रहा है, 2 यूज हो रहा है और 3 यूज हो रहा है। तो अगर आप इस रिलेशन को रिफ्लेक्सिव तब कहोगे जब आपके पास 1 1 पड़ा होगा, इसमें 2 2 पड़ा होगा, या फिर 3 3 पड़ा होगा। ठीक है। तो ये जो रिलेशन आप देखो, 1 1 भी बिलोंग कर रहा है रिलेशन को, 2 2 भी बिलोंग कर रहा है आर को, और 3 3 भी बिलोंग कर रहा है। ठीक है। तो इसका मतलब ये वाला जो रिलेशन हमने यहाँ पे लिखा है, दिस इज रिफ्लेक्सिव, इट इज रिफ्लेक्सिव, क्योंकि 1 1 भी पड़ा है, 2 2 भी पड़ा है, 3 3 भी पड़ा है। मान लो यहाँ पे 4 4 4 है ही नहीं, तो हम 4 की बात नहीं करेंगे। हमारे पास जो भी नंबर दिख रहे हैं 1 है तो 1 1 पड़ा होना चाहिए, 2 है तो 2 2 पड़ा होना चाहिए, 3 है तो 3 3 पड़ा होना चाहिए। तो तीनों नंबर यहाँ पे पड़े हैं। उसके बाद हम आते हैं सिमेट्रिक पे। सिमेट्रिक का मतलब है अगर यहाँ से आप कोई भी ऑर्डर पेयर उठाते हो, जैसे कि मैंने कोई भी ऑर्डर पेयर उठाया, 2 2 2 2 बिलोंग कर रहा है, तो उसका रेसिप्रोकल मतलब जैसे हम कहेंगे कि एक्स वाई बिलोंग कर रहा है आर को, कि एक्स वाई रिलेशन बिलोंग कर रहा है आर को, तो हम हमारे पास वाई एक्स भी आर में ही पड़ा होना चाहिए। तो जैसे मैंने 2 2 लिया, तो 2 2 का मैं रेसिप्रोकल करूंगी तो वो भी 2 2 ही आना है, तो वो भी आर में पड़ा हुआ है। अब अगर हम कोई और एग्जांपल देखते हैं, जैसे 3 2 लेते हैं, हम कहते हैं कि लेट 2 3 बिलोंग कर रहा है आर को। तो अब क्या 3 2 भी बिलोंग कर रहा है आर को, यस वो भी कर रहा है। ठीक है। इसके अलावा 3 3 है, 3 3 का उल्टा करोगे तो वो भी पड़ा होगा। तो मीन्स अगर आप जैसे 1 1 को उल्टा कर रहे हो तो उसका उल्टा भी पड़ा हुआ है, 2 2 का रेसिप्रोकल लेते हो तो वो भी पड़ा हुआ है, रिवर्स रिवर्स रेसिप्रोकली रिवर्स लेके लेते हो, मतलब पोजीशन चेंज करते हो, 3 2 की पोजीशन चेंज करते हो तो वो 3 2, 2 3 की पोजीशन चेंज करते हो तो वो 3 2 बनेगी, वो भी पड़ी हुई है, 3 3 की पोजीशन चेंज करोगे वो भी इसमें पड़ा हुआ है। तो हम कहेंगे यस इट इज सिमेट्रिक। ठीक है। ये तो जस्ट हम एक एग्जाम्पल से कर रहे हैं। अब अगर हमने ट्रांजिटिव की बात करनी है, तो ट्रांजिटिव में क्या होगा कि अगर तो एक्स वाई बिलोंग कर रहा है आर को और वाई जेड भी बिलोंग कर रहा है आर को, तो इसका जो कॉम्बिनेशन बनेगा वो क्या बनेगा, एक्स जेड, वो भी आर को बिलोंग करना चाहिए। ठीक है। और अब ये अगर मैं यहाँ से कोई एग्जाम्पल लेती हूँ, जैसे मैंने एग्जाम्पल ले ली 2 3, मैंने एग्जाम्पल क्या ली, 2 3 बिलोंग कर रहा है आर को, फिर मैंने दूसरी वाली ले ली 3 2, 3 2 बिलोंग कर रहा है। इसका जो रिजल्ट बनेगा वो क्या बनेगा, 2 2 बनेगा ना इसका रिजल्ट, एक्स वाई वाई जेड और एक्स जेड, तो 2 2 भी तो बिलोंग कर रहा है आर को। तो इसका मतलब ये जो मैंने रिलेशन लिखा है वो ट्रांजिटिव भी है, इट इज ट्रांजिटिव। तो कुछ और एग्जांपल्स के साथ इसको चेक करते हैं ताकि और क्लैरिटी हमें हो जाए। देखो बेटा, मैंने एक और एग्जांपल ली है यहाँ पे। तो यहाँ पे सबसे पहले मैंने जो एलिमेंट लिए हैं वो कहाँ से लिए, ए सेट में से, 1 2 3, 1 2 3 को हमने यूज करके रिलेशन बना लिया। तो मतलब कि जो आपके पास एलिमेंट है 1 2 3, यहाँ पे आइडेंटिफाई करो कौन कौन से नंबर यूज हो रहे हैं। 1 यूज हो रहा है, 2 यूज हो रहा है और 3 यूज हो रहा है। तो इसका मतलब क्या अगर आपके पास 1 1 भी रिलेशन को बिलोंग कर रहा है, 2 2 भी कर रहा है और 3 3 भी कर रहा है, इसके अलावा तो कोई और नंबर है ही नहीं, अगर ये तीनों बिलोंग कर रहे हैं, तो इसका मतलब ये रिलेशन क्या होगा, रिफ्लेक्सिव, इट इज रिफ्लेक्सिव।
ठीक है। अब हम सिमेट्रिक करते हैं। सिमेट्रिक के लिए आप कोई भी एग्जाम्पल उठा लो यहाँ से, जैसे कि आप ले लो, क्योंकि वन वन का रिवर्स करोगे तो वन वन ही आएगा, टू टू का रिवर्स टू टू आएगा, तो मैं ये ले लेती हूँ वन टू। तो हम क्या लिखेंगे, लेट वन टू बिलोंग्स टू आर। क्या टू वन बिलोंग कर रहा है? टू वन बिलोंग कर रहा है आर को? नहीं बिलोंग कर रहा। टू वन आर को बिलोंग नहीं कर रहा। अगर आप कोई और उठा लेते हो, टू थ्री ले लेते हो, बिलोंग कर रहा है आर को। क्या थ्री टू बिलोंग कर रहा है रिलेशन को? नहीं कर रहा। तो इसका मतलब इट इज नॉट सिमेट्रिक, ये सिमेट्रिक नहीं है, ये रिफ्लेक्सिव है। अब हम ट्रांजिटिविटी चेक करते हैं। तो बेटा ट्रांजिटिविटी के लिए हम क्या करेंगे, देखो ट्रांजिटिव की क्या थी हमारे पास डेफिनेशन, लेट एक्स वाई बिलोंग्स टू आर, ठीक है। फिर हम कहेंगे वाई जेड बिलोंग्स टू आर, और फिर हम चेक करेंगे, चेक क्या करेंगे कि एक्स जेड भी बिलोंग करना चाहिए आर को, ठीक है। तो अब ये वाले नंबर लेने का तो फायदा ही नहीं होता, आपको यहाँ से रिजल्ट नहीं मिलता होता। आप कोई ऐसे उठाओ, जैसे देखो मैंने लिखा वन टू बिलोंग्स टू आर। अब y की वैल्यू टू होगी ना, तो यहाँ पे टू होना चाहिए। टू के साथ कौन सा लोगे, थ्री। अब इसका कॉम्बिनेशन बनाओ, इसका कॉम्बिनेशन क्या बनेगा, वन और थ्री। देखो एक्स जेड बनना है ना, एक्स और जेड, ये बनेगा ना कॉम्बिनेशन। तो वन, क्या वन थ्री बिलोंग कर रहा है आर को? यस, वन थ्री बिलोंग कर रहा है आर को, ठीक है। तो यहाँ पे आपको जस्ट एग्जाम्पल देखनी है, एग्जाम्पल के अकॉर्डिंग आपने आंसर देना है, ठीक है। तो मैंने ये तीनों चीजें ली थी और ये तीनों चीजें सेटिस्फाई कर गई, देयरफॉर इट इज ट्रांजिटिव। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा, इस क्वेश्चन का आंसर है इट इज रिफ्लेक्सिव एंड ट्रांजिटिव। लेकिन ये सिमेट्रिक नहीं है, तो हम इसको इक्विवेलेंस रिलेशन नहीं कह सकते। वो तब होगा जब तीनों चीजें कंडीशन सेटिस्फाई करेंगी। तो आप देखिए बेटा, तो आपको इसको बताना है कि ये जो रिलेशन दिया हुआ है ये कौन सा रिलेशन है, रिफ्लेक्सिव है, सिमेट्रिक है या ट्रांजिटिव। तो रिलेशन देखिए क्या है, थ्री थ्री फाइव 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 थ्री एंड फाइव फाइव। फाइव फाइव नहीं हो सकता बेटा, अगर फाइव फाइव दो बार आ गया तो वो सेट नहीं होगा। फाइव थ्री के साथ आई थिंक यहाँ पे थ्री होगा, थ्री फाइव एंड सिक्स सिक्स, ठीक है। तो सबसे पहले देखो इसमें कौन से नंबर यूज हो रहे हैं, इसमें यूज हो रहा है थ्री फाइव एंड सिक्स। तो मेरे पास थ्री थ्री फाइव फाइव और सिक्स सिक्स, अगर तीनों चीजें हैं यहाँ पे पड़ी है, देखो तीनों तीनों ऑर्डर पेयर पड़े हुए हैं, थ्री थ्री फाइव फाइव सिक्स सिक्स तीनों पड़े हैं, तो इसका मतलब रिफ्लेक्सिव होगा। अब हम सिमेट्रिक चेक करते हैं। तो सिमेट्रिक में डबलेट नहीं लेने होते, आपको सिंगल सिंगल वाला लेना है। तो सिंगल वाला कौन सा लोगे आप, आपके पास पड़ा हुआ है थ्री 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 फाइव ले लो। तो थ्री फाइव का उल्टा भी पड़ा हुआ है, फाइव थ्री भी तो बिलोंग कर रहा है, देखो दोनों पड़े हुए हैं, थ्री फाइव एंड फाइव थ्री दोनों पड़े हुए हैं, तो सिमेट्रिक भी होगा। ट्रांजिटिव में क्या करोगे, देखो अगर आप थ्री फाइव थ्री ले लेते हो, फाइव थ्री के बाद अगर आप थ्री फाइव ले लेते हो, तो इनको जो कॉम्बिनेशन से बनेगा वो क्या बनेगा, फाइव फाइव बनेगा ना, तो वो भी पड़ा हुआ है। तो सारे ही रिलेशन बिलोंग कर रहे हैं, तो इसका मतलब इसका आंसर क्या होगा, ए ऑप्शन, इट इज इक्विवेलेंस रिलेशन। तो इसका आंसर चेक कर लेते हैं एक बार। हाँ जी, तो इसका आंसर है ए ऑप्शन, ठीक है। हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। तो नेक्स्ट में बेटा हमें बताना है कि इनमें से रिफ्लेक्सिव कौन से हैं। तो नंबर्स कौन से यूज हो रहे हैं, वन टू थ्री फोर। तो अगर मैं देखूं यहाँ पे जीरो, जीरो तो मेरे पास सेट में ही नहीं है, जीरो तो मैं बिलोंग ही नहीं कर रहा एलिमेंट, तो ये तो ऑप्शन हो ही नहीं सकते, ठीक है। तो जहां कहीं पे भी जीरो आ रहा है उसको तो हमने देखना ही नहीं है, क्योंकि जीरो है ही नहीं मेरे पास, इनपुट में दे ही नहीं सकती जीरो का, ठीक है। अब इसमें चेक करते हैं, वन वन है, टू टू है, और थ्री थ्री भी है, और फोर फोर भी है। देखो चार नंबर थे, सबके हमारे पास ऑर्डर पेयर पड़े हुए हैं। जो जो नंबर इस रिलेशन में यूज हो रहे हैं, इस रिलेशन में कौन से नंबर यूज हो रहे हैं, वन टू थ्री फोर, चारों के ही डबलेट्स, मतलब वन वन टू टू थ्री थ्री और फोर फोर पड़ा हुआ, तो बी ऑप्शन इज करेक्ट। तो हम इसको आंसर चेक कर लेते हैं एक बार। यस, बी ऑप्शन इज करेक्ट। तो ऐसे बेटा आपके असाइनमेंट का क्वेश्चन नंबर 9 है, सेट ऑफ ऑल ट्राइंगल्स इन यूक्लिड प्लेन। तो यूक्लिड प्लेन हमने नाइन्थ ग्रेड में किया था ना, यूक्लिड ज्योमेट्री, दो पॉइंट्स को मिलाओगे तो लाइन बन जाएगी, तीन लाइंस को मिलाओगे तो ट्राइंगल बन जाएगी, ठीक है। तो हमें जो रिलेशन दिया हुआ है वो क्या दिया हुआ है कि ए इज कॉन्ग्रेंट टू बी, कि ए और बी एक जैसे हैं, ठीक है। तो क्या ए और ए एक जैसे होंगे, यस। तो कॉन्ग्रेंसी का तो मतलब ही होता है कि बिल्कुल आइडेंटिकल होना, एक जैसे होना। तो रिफ्लेक्सिव तो ये रहेगा ही रहेगा, ठीक है। और अगर जैसे मैं अगर ट्राइंगल की भी बात कर लूं, कि अगर एक ट्राइंगल दूसरी ट्राइंगल के कॉन्ग्रेंट है, तो दूसरी ट्राइंगल भी तो पहली ट्राइंगल की कॉन्ग्रेंट होगी। तो अगर ए भी बिलोंग करेगा आर को, तो बी ए भी बिलोंग करेगा आर को। ऐसे ही हमें अगर हम तीन चीजें ले लें, तीन ट्राइंगल्स ले लें, कि एक ट्राइंगल कॉन्ग्रेंट है दूसरी ट्राइंगल के, और दूसरी ट्राइंगल कॉन्ग्रेंट है तीसरी ट्राइंगल के, तो पहली और तीसरी भी तो कॉन्ग्रेंट ही होंगी। तो ये हमारा कौन सा बनेगा रिलेशन, इक्विवेलेंस।
ठीक है, तो आपने आपके पास डिफरेंट डिफरेंट एग्जांपल्स होंगे, उसके अकॉर्डिंग हमने क्वेश्चंस करने हैं।